रीसेंट बजट जो 1 फरवरी 2022 को आया था उसमें जीएसटी के अंदर बहुत सारे चेंज प्रपोज किए गए हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट चेंज इस बार प्रपोज किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। सबसे बड़ा चेंज आया कि आईटीसी लेने की जो टाइम लिमिट थी, जो पिछले साल का आप आईटीसी कब तक ले सकते थे, सितंबर की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट या एनुअल रिटर्न फाइल करने की जो डेट है उसमें से विच एवर अर्लियर पे ले सकते थे। अब इस डेट को जो सितंबर की रिटर्न की डेट को रिप्लेस करके बोला गया जी आप 30 नवंबर तक आईटीसी ले सकते हो पिछले साल की से रिलेटेड जो भी डेटा है। तो मतलब टाइम बढ़ाया गया आईटीसी लेने का 30 नवंबर तक। और क्रेडिट नोट इश्यू अगर आप करते हैं तो क्रेडिट नोट इश्यू भी आप पिछले साल का जो क्रेडिट नोट है 30 नवंबर अगले साल के 30 नवंबर तक क्रेडिट नोट इश्यू कर सकते हैं। साथ में ही सेक्शन 16 सब सेक्शन 2BA में इंसर्ट किया गया जो बात करता है, सेक्शन 16 बात करता है जी एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन ऑफ टेकिंग आईटीसी। आईटीसी लेने की क्या कंडीशन या एलिजिबिलिटी होगी, इंपॉर्टेंट कंडीशन ऐड कर दी गई। पहले तो क्या हो रहा था जी, आप 2B में जो भी डेटा आया है उसका आईटीसी ले सकते थे। अब इन्होंने कहा जी जो सेक्शन 38 के अंदर रिस्ट्रिक्शन दी गई हैं वो भी लग जाएंगी अब आईटीसी में। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। गवर्नमेंट ने पहले तो कहा कि जी हम प्रोविजनल बेसिस से आपको 20% तक आईटीसी देंगे, जिसे बाद में घटा के 10% किया गया, फिर उसे 5% किया गया और 1 जनवरी 2022 से कोई प्रोविजनल बेसिस नहीं है। जीएसटीआर 2B में अगर आपका इनपुट आ रहा है तो आप आईटीसी ले सकते हैं। अब इन्होंने सेक्शन 38 को और चेंज कर दिया और कहा जी अब हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे कुछ स्पेसिफाई कंडीशंस के अंदर। वो कौन सी हो सकती हैं? वो हो सकता है रिस्ट्रिक्शन अगर आपने किसी ऐसे सप्लायर से गुड्स या सर्विस ली है जो नया रजिस्ट्रेशन है तो हम प्रिस्क्राइब करके बताएंगे कितने पीरियड तक का उसका आईटीसी ले हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे। हम ये भी बोलेंगे कि अगर आपका जो सप्लायर है उसने जीएसटीआर 1 में जो आईटी से जो आउटपुट टैक्स पेबल दिखाया है वो 3B जो उसने फाइल की थी उससे बहुत ज़्यादा दिखा दिया, मतलब जीएसटीआर 1 में ज़्यादा है 3B में कम है, मतलब आउटवर्ड टैक्स पेबल जो आउटवर्ड टैक्स पेबल है वो एक्सीड है आउटपुट टैक्स पेड से। ये तो हम रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे आपके ऊपर, आपको आईटीसी नहीं लेने देंगे। हम रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे जब आपका आईटीसी जो है जिस सप्लायर से ले रहे हैं वो ज़्यादा आईटीसी अवेल्ड कर रहा है, मतलब वो अपने 2B से जो ज़्यादा अवेल कर रहा होगा तो हम रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे। हम रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि आपके जो सप्लायर है उसने कहीं टैक्स लाइबिलिटी में तो नहीं डिफॉल्ट कर दिया, उसने जो सेक्शन 49 सब सेक्शन 12 में बोला गया है कि जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है मतलब जो डिफॉल्ट करता है पेमेंट की अगर वो डिस्चार्ज करने में अपनी लाइबिलिटी को तो हम आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे। हम आपके किसी स्पेशल एनी अदर क्लास ऑफ पर्सन के ऊपर भी आप आईटीसी नहीं ले पाएंगे, हम उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। अब ये इसकी डिटेल क्या होगी जब ये रूल्स आएंगे, जब ये नोटिफाइड होगा तब डिटेल में बताया जाएगा कि एग्जैक्टली गवर्नमेंट क्या क्या करना चाहती है, लेकिन ब्रॉड कैटेगरी सेक्शन 38 में इन्होंने बता दी हैं। तो अब आईटीसी लेना कितना हो गया और मुश्किल हो गया, ना केवल 2B देखो अब ये भी देखो कि रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं है कि नहीं, अगर है तो आईटीसी भी नहीं मिलेगा। ये गवर्नमेंट कर क्यों रही है? क्योंकि जो फेक आईटीसी के जो बहुत सारे स्कैम पकड़े जा रहे हैं, आईटीसी लोग में एक मतलब ये मानिए कि स्कैम्स चल रहे हैं, उसे रोकना चाहती है जिससे कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू लीकेज ना हो, रेवेन्यू कम ना आए, इसीलिए गवर्नमेंट यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा रही है। अब ये कितना प्रैक्टिकल है, कितना हम अपने सप्लायर्स की चीज़ों को चेक कर पाएंगे, इसके लिए गवर्नमेंट आगे जब डिटेल्स देगी, मतलब जब अपना रूल बताएगी उसमें क्लैरिटी देगी कि किस तरह से इसे किया जाएगा। तो एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चेंज आ गया है आईटीसी लेने वालों के लिए, थोड़ा और ज़्यादा आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। और जो 2 वे कम्युनिकेशन थी, मतलब 2 वे कम्युनिकेशन का मतलब आएगा जीएसटीआर 2 में सप्लायर का डेटा आएगा, 3 आएगा जीएसटीआर 3, ना जीएसटीआर 2 आया ना 3 आई। अब उन्होंने कहा जी 2 वे कम्युनिकेशन ही खत्म, ना अब जीएसटीआर 2 आएगा ना इससे लग रहा है कि ना जीएसटीआर 3 आएगा। अब इन्होंने 2 वे कम्युनिकेशन को ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट, मतलब 2B में आ गया तो इनफ है, आपको आईटीसी दे देंगे सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शन और ऐड कर दी गई है। जीएसटी में एक रूल है रूल 86B जो बोलता है जी अगर आपकी 50 लाख रुपए से ज्यादा की आउटवर्ड सप्लाई है
तो आपको कम से कम 1% जो वैल्यू है वो आपको कैश लेजर से देनी है, मतलब उसकी कैश में पेमेंट करनी है, कैश लेजर से करनी है, और 99% तक आप क्रेडिट लेजर यूज कर सकते हैं। तो एक रिस्ट्रिक्शन ऑलरेडी लगा रखी थी, अब इन्होंने इस बार बजट में उसको सेक्शन 49 सब सेक्शन 12 में और फॉर्मलाइज कर दिया और बोला कि हम प्रिस्क्राइब कर देंगे परसेंटेज कि कितने तक का आप आईटीसी कैश में जमा कराएंगे या कोई और कंडीशन लगा देंगे। बजट में ये भी चीज क्लियर कर दी गई है कि अब कोई प्रोविजनल बेसिस से आईटीसी नहीं मिलेगा। सेक्शन 41 जो बात करता था क्लेम की, उसमें कोई प्रोविजनल अब नहीं होगा, कोई प्रोविजनल आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। टू वे कम्युनिकेशन जो थी वो अब जीएसटी में डू अवे कर दी गई है, मतलब उसे हटा दिया गया है। सेक्शन 29 बात करता है कि जो कैंसिलेशन करने की, कैंसिलेशन के प्रोविजंस को थोड़ा सा अमेंड किया गया है। जो कंपोजिशन टैक्स पेयर्स थे उनको बोला गया है कि अब आगे से आप जो अगर 3 मंथ आपके खत्म हो जाते हैं, आप ड्यू डेट्स के बाद रिटर्न नहीं फाइल करेंगे तो हम आपका नंबर कैंसिल कर देंगे। पहले क्या था जी, पहले 3 टैक्स पीरियड की बात करता था, लगातार 3 टैक्स पीरियड की बात करता था, उसे 3 महीने कर दिया गया है। ऐसे ही जो नॉर्मल टैक्स पेयर्स है उनके लिए 6 महीने की पहले बात करता था, अगर वो 6 महीने का रिटर्न नहीं फाइल करते हैं तो कैंसिल कर दिया जाएगा उनका नंबर। अब उसको 6 महीने को इन्होंने बोल दिया जी हम प्रिस्क्राइब करेंगे टाइम लिमिट, उसके हिसाब से नहीं करोगे तो हम आपका नंबर कैंसिल कर देंगे। 37 के अंदर भी चेंज आए प्रपोज किए गए हैं, वो ये है कि जी अब आपका जो रिटर्न फाइल होंगी वो पीरियड वाइज सीक्वेंशियल बेसिस से होंगी, मतलब जीएसटीआर अगर आपने लास्ट मंथ की फाइल नहीं की तो अगले महीने की अब नहीं करने देंगे। और अब आप अपनी जो भी करेक्शन वगैरह जीएसटीआर 1 की हैं वो 30 नवंबर, क्योंकि इन्होंने हर चीज क्या कर दिया 30 नवंबर तक ले गए हैं, तो जीएसटीआर 1 के लिए भी 30 नवंबर की डेट तक की डेट एक्सटेंड कर दी गई है, जो पिछले साल से रिलेटेड एरर्स थी उसके लिए। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए भी अब जब रेगुलर जो टैक्स पेयर्स हैं उसी तरह ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए भी 30 नवंबर तक की डेट दे दी गई है, उनके लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया है कि अगर उनको कोई भी पिछले साल की कोई गलतियों को रेक्टिफिकेशन करना है तो 30 नवंबर तक के लिए उनके पास भी टाइम लिमिट है। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के ऊपर लेट फीस का जो प्रोविजन है, अगर वो अपनी जीएसटीआर 8 लेट फाइल करते हैं तो उनके ऊपर लेट फीस के प्रोविजन लगेंगे। लेट फीस कितनी होगी, 100 रुपीज पर डे और मैक्सिमम 5000 हो सकती है। सेक्शन 49 के अंदर भी चेंज किया गया है, उसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चेंज ये है कि डिस्टिंक्ट पर्सन, मतलब जैसे आपकी कोई ब्रांच है, आपके यूनिट्स हैं या इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वो अगर आप चाहें तो अपना जो कैश लेजर ओनली कैश लेजर का बैलेंस उनको ट्रांसफर कर सकते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है, तो आप अपना कैश लेजर का बैलेंस अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं। नॉन रेजिडेंट पर्सन अपनी जो रिटर्न फाइल करते थे जीएसटीआर 5, उनका जो पीरियड था वो अगले महीने की 20 तारीख तक करना होता था, उसे आगे प्रपोज किया गया है कि उन्हें 13 तारीख की ड्यू डेट दी जाएगी। 13 दिन मतलब उनके 7 दिन कम कर दिए गए हैं रिटर्न फाइल करने के। लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट चेंज ये आया है कि जो जीएसटी में आप इंटरेस्ट पे करते थे सेक्शन 50 सब सेक्शन 3 में, उसका वो कर दिया गया है इनपुट टैक्स रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज, मतलब ना केवल आपने आईटीसी अवेल किया और उसे अगर यूटिलाइज किया है तभी आपको इंटरेस्ट देना होगा, और वो भी रेट क्या रहेगा 18%, जबकि अर्लियर उसमें 24% का रेट था, जो 18% प्रपोज किया गया है 18% लगेगा, और ये अवेल्ड एंड यूटिलाइज पर हो गया है। ये 1 जुलाई 2017 जब से जीएसटी आया है तब से हो गया है। एक और वेलकम स्टेप उठाया है कि अब जो है यूटिलाइज एंड अवेल्ड पर ही इंटरेस्ट लगेगा, और सेक्शन 50 सब सेक्शन 3 के अंदर 18% नोटिफाई किया जा रहा है। ये सब जो चेंज मैंने आपको बताए हैं ये प्रपोज हैं, बजट में अभी प्रपोज किए गए हैं, बाद में इसे नोटिफाई किया जाएगा, इसकी डिटेल रूल्स आएंगे। मैंने जो वीडियो बनाई है ऑन द बेसिस ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग, ये एजुकेशनल वीडियो है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना जरूर मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।